अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज है मेरी एनिवर्सरी और हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और इसके लिए मैंने पहना है ये ब्यूटीफुल आउटफिट जो कि हमने लिया है बर्ग से। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, धूप निकली हुई है। मैं यही सोच रही थी कि शायद मौसम ख़राब हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही हुआ है कि हमारा 27 जनवरी को मौसम बहुत अच्छा मिलता है हमें। और हम दिन में सेलिब्रेट इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है और आज इनको शादी में भी जाना है। तो हम लोग दिन में आ गए थे यहाँ और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है और काफ़ी अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है ही, वो तो आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पर लगता भी बहुत अच्छा है। काफ़ी टाइम के बाद बाहर भी निकले और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का एक मोटिव ये भी रहता है कि हम लोग जो है बाहर निकलेंगे, इसी बहाने बच्चे भी बाहर निकलेंगे क्योंकि अभी मूसा के क्या है, हमेशा 27 जनवरी हमारा एनिवर्सरी का टाइम होता है। 10 फेब मूसा का बर्थडे होता है और उसका फाइनल एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही होती हैं। और इस बार 12th है और वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो ये भी मेरा एक रहा कि आज मैं इसलिए भी आई हूँ यहाँ कि बच्चों को भी थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और ये पढ़ाई के दौरान जब बहुत ही ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम उनको शॉपिंग करा दो या फिर कहीं ऐसी जगह पर ले जाओ थोड़ा सा आउटिंग के लिए, तो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो फिर वो और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये मेरा मानना है। और बहुत से लोग बिल्कुल नहीं बच्चों को निकालते कि नहीं पढ़ना है, इतना भी ज़्यादा उनको उसमें हैं आप कि वो बिल्कुल अपनी लाइफ को जीना ही भूल जाएं। तो मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को इतना अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। फाइनल एग्ज़ाम है, 12th है, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब क्लियर करवाएगा। लेकिन बच्चों के लिए शॉपिंग पे जाना या फिर बाहर आउटिंग पे जाना एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो बच्चों के लिए भी और हम लोग ख़ुद भी अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले थे, प्लान पहले से ही किया हुआ था सब कुछ। तो बस आ गए हैं यहाँ पर और अब आप हमारे साथ साथ देखिए कि क्या कुछ यहाँ पर करते हैं इंशाल्लाह से। काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि कुछ रील्स भी बनाएंगे और केक कट करेंगे कुछ डिनर के लिए। तो आज इन्हें शादी में जाना है रात को, तो हम यहाँ पर कुछ इवनिंग स्नैक्स वगैरह लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो गाइज़ बने रहें, इस व्लॉग को एंड तक देखें और हमारा साथ कभी ना छोड़ें। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. अच्छा दिन गुजरा है और बहुत इन्जॉय किया सब ने, बच्चे भी काफ़ी खुश थे और ये सब कुछ उन्हीं की प्लानिंग थी। ये केक खदीजा ने बनवाया है, हर साल मेरी एनिवर्सरी पे केक खदीजा ही बनवाती है और उसने बहुत मज़ेदार केक बनवाया है हमेशा की तरह। और देखने में भी उसका लुक बहुत ही अलग, बहुत यूनिक था और इसका टेस्ट बहुत यमी था। और उसके साथ हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत सी रील्स भी बनाएंगे जो कि मैं इंशाल्लाह से टाइम टू टाइम अपलोड करूँगी इंस्टा पे। और उसके साथ यहाँ पर
बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मौसम बहुत अच्छा था, सारा दिन धूप रही और धूप में बहुत अच्छा फ़ोटोशूट हुआ। और उसके साथ अब मगरिब का वक्त हो रहा है, दिन ढलने लगा है और हमने कॉफ़ी ली और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी सैंडविच वगैरह लिए। बस फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमें जाना है रात में एक शादी में, और वो भी शादी भी अटेंड करना ज़रूरी है। लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे, हदीजा मूसा घर पर ही रहने वाले हैं। और क्योंकि मगरिब की अज़ानें हो रही हैं तो यहाँ पर लाइट्स ऑन हो गई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लाइट्स ऑन होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो गाइस मगरिब की अज़ानें हो गई हैं और हमने केक भी कट कर लिया है और यहाँ पर देखें आप लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। बहुत खूबसूरत मंजर हो जाता है जब लाइट्स ऑन होती हैं। तो हम आए थे दिन में सनलाइट में फ़ोटो शूट करने, लेकिन उसके बाद हो गई है यहाँ पर शाम और ये देखें आप सब तरफ लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो जी गाइस हम यहाँ से अब निकलने लगे हैं और शाम का वक्त है और लाइट्स सारी ऑन हो गई हैं। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का मंज़र कि जब हम यहाँ पर आए थे तो ये सारा यही रास्ता था, लेकिन अभी लाइट्स सारी ऑन हो गई हैं तो अभी सब कुछ मंज़र ही बदल गया है। तो लाइट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रात का मंज़र यहाँ पे कुछ और है, दिन का मंज़र यहाँ पे कुछ और है। दिन में सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्लावर्स इतने ज़्यादा होते हैं और सनलाइट में फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। और रात में फ़ोटो वगैरह इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन रात की भी अलग ही अपनी वाइब्स होती हैं। बैठे रहो, म्यूज़िक हल्का हल्का सुनते रहो, कॉफ़ी वगैरह चाय लेते रहो, कुछ भी, तो वो अलग ही लगता है कि मतलब उठने का मन ही नहीं करेगा कि आप बैठे हैं, रिलैक्स हैं, एकदम दूर हैं काफ़ी शोर शराबे से। तो ये लगता ही कुछ अलग है। और रात में जो हवा की आती है ना आवाज़, और ट्रेन निकलती है यहाँ से, तो हम तो पिछले 5-6 साल से यहाँ आते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। जब मन करता है तो यहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बैठते हैं काफ़ी 2-4 घंटे और सुकून बहुत है गाइज़ यहाँ पर। कहीं का कोई शोर शराबा नहीं आता गाड़ियों वाड़ियों का, और बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। और आपको यहाँ पर आवाज़ें सिर्फ हवा की आएगी, पानी की आएगी। यहाँ पे पानी भी ऐसे इन्होंने बना रखा है, जगह जगह से झरने गिरने की आवाज़ें आएंगी आपको। और दूसरा ये कि खेत भी हैं, उसकी भी और परिंदों की आवाज़ भी आती है बहुत क्लियर यहाँ पे। तो अलग ही लगता है यहाँ का रात का मंज़र भी। हमने एक बार यहाँ पे रात में एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, अलाव जल रहे थे, ठंड थी काफ़ी, और बहुत इन्जॉय किया था तब भी। 3-4 घंटे 5 घंटे ऐसे गुजर गए थे, चारपाइयाँ डली हुई थी गार्डन में और बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद से फिर दिन में आने लगे क्योंकि रात में थोड़ा सा ये रहता है कि कीड़े वगैरह भी और ठंड भी ज़्यादा होती है। और स्पेशली जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं होती है रात की। तो बस इस वजह से दिन में आने लगे हैं यहाँ पे और शाम तक निकल जाते हैं। अभी 5 घंटे हो गए और हम लोग निकल रहे हैं अब, और अब निकल कर घर पहुँचेंगे। मगरिब की नमाज़ घर जाकर ही पढ़ेंगे और उसके बाद फिर शादी की तैयारी करनी है जाने की। तो ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। यहाँ पे सब कुछ इन्होंने एकदम नेचुरल किया हुआ है। सो गाइज हम लोग घर लौट कर आ गए हैं और हम अब केक काटेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो कर रहे थे हमारा बहुत देर से इंतज़ार, जिनका नाम है बमसी, सावची, तुर्गुद्दुआन, शमशेर बाला और गुलूना। गुलूना सो रही है यहाँ बेड पे। ये देख सकते हैं कि ये गुल्लू मेरे ब्रेसलेट से कैसे खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, उसको चाहिए ये। In the neon.